रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह का एक शेर है, जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। मैं इस शेर पे अमल करने का तरीका बताऊंगा कि जिस तरह इस वक्त हमारी गंदम की सूरत हाल है और हुकूमत की तरफ से मुसलसल खामोशी है और मुसलसल तीसरी फसल है कि किसान नुकसान का सामना कर रहा है। मैं अब किसान कम्युनिटी से बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ कि हर खोशा गंदम को जला दो का मतलब ये नहीं है कि जाके तीली लगा दो, आग लगा दो, ख़त्म कर दो, निस्तो नाबूद कर दो। नहीं, आप सबको मैं आपकी गैरत की कसम देकर कहता हूँ कि गैरत करो और एक इत्तेहाद बनाओ। जो हमारे किसान कम्युनिटी के बड़े हैं, जो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुकूमत को ललकार रहे हैं, हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, हम सब का गैरत का, हमीयत का तकाजा यही है कि हम उनका साथ दें। जितनी हमारी वुसअत है हम बतौर सोशल मीडिया के उनका साथ दें, जो उन्होंने हमसे मुतालबा किया हुआ हम उस पर अमल करें। अब मैं आप सबसे कहता हूँ, अगर हमारी गंदम की रेट ना लगे, अच्छा रेट ना निकाला गया, तो आप सबसे कहता हूं कि एक दाना मार्केट में नहीं निकलना चाहिए। अपनी गंदम को स्टॉक कर दो, अपनी गंदम को छुपा दो, एक दाना मार्केट में नहीं आना चाहिए। ये एड़ी चोटी का जोर लगा दें। अगर हमें एहतजाज का कहेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हमारा हक है। हम क्या, हम पाकिस्तानी नहीं है? हमारे पास कोई वाफिर पैसा पड़ा हुआ है जो हम अपना पैसा लगा कर फिर हमारी चीज की कीमत ही ना लगे? क्यों भाई? ये कौन से मुल्क का कानून है कि चलो एक बार एक फसल में नुकसान हो जाए, समझ आती है कि तीसरी फसल है और मुसलसल जानबूझ के किसान को पीसा जा रहा है। तो आप सब किसानों से मैं आपकी गैरत की, आपकी हमीयत की कसम देकर कहता हूं, अगर रेट ना लगे तो एक दाना मार्केट में ना, चाहे सारे लोग भूखे मर जाएं, किसान के बच्चे भूखे मर जाएं, इनको एहसास नहीं है। तो हम अपने घर बेचकर, जानवर बेचकर, जमीनें बेचकर हम इन लोगों के पेट पालें, हमें क्या फायदा होगा? क्या हमने दुनिया में नहीं रहना? हमारी जरूरतें नहीं है, हमारी ख्वाहिशात नहीं है? क्या हमने घर की जरूरतें पूरी नहीं करनी? हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ने जिनके स्कूल की फीसें, अद्वियात, उनके राशन को पूरा नहीं करना, इन हुक्मरानों के बच्चों को पालना है। अब आप सब इतराज करेंगे, कर्जे वाले कहाँ जाएंगे? तो भाई कर्जे वालों से कह दें, सब्र करना है करो, नहीं करना हमारे दरवाजे पे आके बैठो, वक्त पे तुम्हें खाना भी खिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे, बाकी हमारे पास कर्जा नहीं है। बिल्कुल मुकर जाओ, हम देंगे कर्जा। हमारा ये नहीं है कि हम गसब नहीं कर रहे, हम तुम्हारा कर्जा नहीं खा रहे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ये सूरत हाल है। अगर हम अपने गंदम को बेचेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, 2 गुना नुकसान उठा लेंगे। हम अगली फसल नहीं काश्त कर सकेंगे। पेस्टिसाइड वाले हैं, खाद वाले हैं, आढ़त वाले हैं, सबसे ये बात कह दें कि भाई फिलहाल कर्जा नहीं है। हाँ, जैसे ही हमारे गंदम की कीमत लगेगी, हम पहली फुर्सत में अपनी गंदम बेचेंगे और आप लोगों को कर्जा उतारेंगे। जब हमारे पास कुछ है नहीं तो हम कैसे लोगों को कर्जा उतारें? तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, किसान के इस हाल पे तरस करे और ये जो बॉर्डर बंद किए हुए हैं, जिले बंदियां लगाई हुई हैं, इसको खत्म करे, एक्सपोर्ट को ओपन करे ताकि हमारी गंदम बाहर निकले, इसकी कीमत मिले, इसके रेट अच्छे लगे। अगर आप लोगों को इतना ही पाकिस्तान के लिए सहूलत का आपने सोचा हुआ एहसास है तो खाद की कीमतें कम कर देते, डीजल की कीमत कम कर देते, किराए कम कर देते, ठेके कम करवा देते। अगर आप लोगों को इतना एहसास है, पूरी जिंदगी पूरी मेहनत करके किसान ने गंदम को तैयार किया, कोई भी फसल है, सब्जी है, चावल था, धान था, जो भी फसल उसने तैयार की है, अब बजाय उसके रेट बढ़ाने के, उसके मेहनत का सिला देने के, आप उनके रेट कम कर देते हो। आपकी खाद वहीं हमें DAP 12,000 की मिलती रही है, वक्त आने पे वो शार्ट है, ब्लैक है, बेचारा किसान लाइन लग के वो खाद लेता रहा है। और सोना यूरिया जो 4,000 की 3500 की होती है, जब वक्त की जरूरत होती है 5500 के में मिलती है। हमें फिर कितने नफलों का सवाब है, किसी से कर्जे लेकर, आड़ती से कर्जा लेकर, पेस्टिसाइड वालों को मिन्नतें कर कर्जा उठाकर हम एक फसल तैयार करें और उसकी कीमत ना लगे। आपके पेस्टिसाइड की चीजों की कीमत ऊपर है, खाद की कीमत ऊपर है, लेकिन बेचारे किसान के फसल की कीमत नहीं लगेगी। क्यों भाई? शुगर, चीनी देखो, चीनी अगर हुकूमत की है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, कोई कीमत कम नहीं कर सकता, लेकिन किसान बेचारा इतना बेबस, लाचार, बेमददगार है कि तुम लोग उसे दबोच के रखोगे।
تو میں کسان کمیونٹی سے کہوں گا کہ جو ہمارے بڑے اس وقت کام کر رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، میں من و عن ان کے ساتھ ہوں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں ان کا ساتھ دوں گا۔ میں پلیٹ فارم، جو میرے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے میں ان کی پشت پناہی کروں گا، اور جو مجھے سن رہے ہیں کسان سب ایکا کر لیں، اتحاد کر لیں کہ اگر وہ منع کر دیں کہ مارکیٹ میں دانہ گندم کا ایک نہ آئے تو ایک دانہ بھی مارکیٹ میں نہیں آنا چاہیے، چاہے کچھ بھی جائے۔ قرضے والوں کو کہیں بھائی ان کی منت کر لیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں، ان کے کہیں کہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے، لیکن فی الحال ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ ہمیں زبردستی کہیں گندم بیچو، ہم اگلی فصل اگانے کی سخت نہیں رکھ سکیں گے اگر آپ لوگ قرضہ دیں گے۔ ان کی منت سماجت کریں، انہیں کہیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن فی الحال قرضہ نہیں ہے، فی الحال ہم گندم مارکیٹ میں نہیں آنے دیں گے۔ السلام علیکم۔